जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। अक्सर हम अपने रसोई घर के अंदर बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं और रसोई घर हमारे घर के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान होता है। यहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास तो होता ही है, साथ साथ में इसी जगह से आपका शुक्र और आपका राहु एक्टिव होता है। शुक्र जो कि आपके दाम्पत्य जीवन का सबसे बड़ा आधार है और राहु जो आपके घर में ग्रह कलेश कराने का काम करता है। आपको बार बार लोगों से धोखा दिलवाता है, आपका पैसा फंसाता है या फिर आपको लोगों के सामने शर्मिंदा करता है। एक भ्रम की दुनिया बना देता है जिसके अंदर आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। जो हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में परेशानियां आती हैं। हस्बैंड बहुत ज़्यादा फेसबुक इंस्टाग्राम पर लगे रहते हैं जिसकी वजह से वाइफ बहुत परेशान होती है, या वाइफ ये काम करती है जिसकी वजह से हस्बैंड बहुत परेशान होते हैं। तो इसका सबसे प्रमुख कारण आपका राहु ही होता है। और ये राहु अगर आपके किचन के अंदर कंट्रोल नहीं हुआ तो ये आपके जीवन को बर्बाद कर देता है, उस घर में आपका रहना मुश्किल कर देता है और आए दिन आपके घर में कलह होते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये और वर्स्ट कंडीशन में बैठा है, जैसे कि चौथा, आठवां, 12वां जाकर बैठा है, तो ये आपके जीवन में पुलिस कचहरी रोज करवाने का कार्य कर देता है। कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन घर से मुसीबतें जाती ही नहीं हैं। तो आपको भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कहीं आपकी किचन में तो नहीं होती ये गलतियाँ। कौन सी हैं ये गलतियाँ ज़रूर बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये ज़रूर बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। आपकी सारथी हूँ, इसीलिए आपको जीवन की छोटी छोटी बातें बताने चली आती हूँ। बात हो रही है आपके किचन की। अक्सर हमारे किचन के अंदर नौकर बाइयाँ काम करते हैं, हमारी किचन को कोई और हैंडल करता है। तब भी आपको अपनी किचन में कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपके घर में कुक काम करता है जो कि खाना बनाने आता है या आती है या वहीं परमानेंट रहते हैं, तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। पहला, क्या वो खाना बनाते समय आपके नमक, हल्दी और चीनी के बीच में डिस्टेंस रखते हैं। समझाती हूँ, मतलब कई बार क्या होता है, इन लोगों को आदत होती है ये सब चीज़ें एक साथ एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख लेते हैं। नमक भी वहीं रख लेंगे, वहीं चीनी भी रख लेंगे, वहीं हल्दी भी रख लेंगे और वहीं तेल भी रख लेंगे, जबकि ये सारे आपके ग्रहों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। इन्हें पृथक पृथक अलग अलग रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बात आप उन्हें ज़रूर समझाएंगे कि आप जिस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं उसी चीज़ को आप बाहर निकालिए, बाकी जो चीज़ यूज़ की नहीं है उसे आप उससे डिस्टेंस बनाकर दूरी पर ज़रूर रखिए। ऐसा नहीं कि नमक के बगल में ही आपने चीनी रख दी, उसी के बगल में आपने हल्दी रख दी और उसी के बगल में आपने तेल का पीपा रख दिया। अगर आपके घर में काम करने वाले लोग गंदगी का ध्यान नहीं रखते, मतलब चीज़ें फैली हैं तो फैली हैं, झाड़ा और चले गए, बर्तन आपके ऐसे ही पड़े हैं एक दूसरे के ऊपर, पोंछ के नहीं रखे गए हैं, उसमें काम किया, हल्का सा उसको झाड़ा और ऐसे के ऐसा ही रख दिया। अगर ये चीज़ें रेगुलर रूप से होंगी ना तो शुक्र भी प्रभावित होगा और राहु भी प्रभावित होगा। आपके घर में काम करने वालों को एक विशेष चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए। चूल्हे को चालू करने से पहले उस पर फूंक मार लेनी चाहिए। सुबह सुबह का जो चूल्हा होता है, जैसे ही हम घर का गैस सुबह सुबह चालू करते हैं उससे पहले फूंक मार लीजिए। इससे क्या होता है, बहुत सूक्ष्म कीटाणु भी जो लगे होते हैं ना वो भी हट जाते हैं और हमें इससे कम से कम जीव हत्या का पाप नहीं लगेगा। हाथ धोने का विशेष ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम किया जिसके अंदर उन्होंने नमक में हाथ डाला, मिर्च में हाथ डाला, हल्दी में हाथ डाला, हाथ को झटकारा और उसी से आटा लगाने लग गए। ये काम भी गलत होता है। अगर आप भी करते हैं तो आप भी ध्यान रखें, लेकिन अगर आपके घर में काम करने वाले बाई या नौकर ये काम करते हैं तो आप उनको इन चीज़ों को ज़रूर सिखा दें। आपके घर में
काम करने वाली जो बाइयाँ होती हैं ना, वो बर्तन बहुत आवाज़ कर कर के धोती हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करेंगी तब बर्तनों को धोएंगी। ये गलत होता है, इससे घर में कलह बढ़ता है, राहु एक्टिव हो जाता है। हमेशा बर्तन शांत रूप से करने चाहिए, आवाज़ करे बगैर बर्तन साफ़ करने चाहिए, तभी आपके घर में बरकत बढ़ती है। किचन के अंदर अगर आप काले रंग के, आजकल फैशन हो गया है, लोग काले रंग की टाइलें लगाते हैं, थीम्स बनाते हैं, वाइट एंड ब्लैक थीम पर काम करते हैं, तो आप वाइट एंड ब्लैक थीम पर काम करिए, लेकिन आप कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, जैसे कि चीनी को काले रंग के पुते हुए डिब्बे के अंदर नहीं रखना, नमक को काले रंग के पुते हुए डिब्बे के अंदर नहीं रखना, बल्कि हो सके तो इन्हें कांच के ट्रांसपेरेंट ऐसे कंटेनर में रखिए जिसमें से ये दिखे, पारदर्शी हों, तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। समय समय पर आप अपनी मसालदानी को साफ़ ज़रूर कराते रहिए, इससे भी आपके घर के अंदर कलह नहीं होते। नमकदानी में बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, धनिए में मिर्ची हो गई, हल्दी में मिर्ची हो गई, ये आपके ग्रहों को ख़राब करता है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए रेगुलर रूप से आप इसे साफ़ ज़रूर कराइए। आपके फ्रिज में बासी सामान बिल्कुल नहीं रखा रहना चाहिए, इससे भी आपके ग्रह प्रभावित होते हैं, इसे भी आप टाइम टाइम पर चेक कराइए। अगर आपके घर के अंदर कोई भी काम करता है तो आप उसको सख्त हिदायत दे दीजिए कि खाना खाते वक्त वो उठकर किसी भी चीज़ को छुए नहीं, और खाना बनाते वक्त वो किसी झूठे मुंह के साथ खाने को ना बनाएं। हमेशा शुद्धता का ध्यान रखते हुए ही किचन के अंदर काम करेंगे तो आपके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती का और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहेगा। अपने किचन के अंदर सप्तधान से बने हुए गणपति जी ज़रूर रखिए। ऐसा करने से आपकी किचन में भी बरकत आती है और आपके घर में भी बरकत आती है। अगर आपको सप्तधान वाले गणपति ना मिले तो आप एक कांच की बोतल के अंदर 7 तरह के अनाज को भरकर अपनी किचन के नॉर्थ में, यानी कि उत्तर दिशा में रख दीजिए। ऐसा करने से भी आपके घर में बरकत बढ़ती है। मैं फिर कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आऊँगी। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।